अखिल भारतीय चमार महासभा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आज लखनऊ के गांधी भवन में संपन्न हुआ। चमार महासंघ की प्रदेश सम्मेलन का आज आयोजन यहाँ गांधी भवन लखनऊ में किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय चमार महासंघ का जो संगठन है एक सामाजिक संगठन है और इसका उद्देश्य अपने समाज को जो आजकल की परिस्थितियां हैं उससे अवगत कराना, उससे जागरूक कराना और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना और सामाजिक बुराइयों, पाखंडवाद उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। इसका यही उद्देश्य है और जगह जगह हमें गांव-गांव तक और देहात तक, शहरों में अपना संगठन बढ़ाना है, सदस्यता बढ़ानी है और हमें संगठन के तौर पर समाज जो सरकार का जो ध्यान है अपनी जो समाज में बुराइयां हैं, समाज पीड़ित है हमारा अत्याचारों से, उसके बारे में सरकार को आगाह करना हमारा उद्देश्य यही रहता है। और हम आरटीआई के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से सरकार को समय समय पर इसके बारे में हम अपने ज्ञापन भी देते रहते हैं। एट्रोसिटी के खिलाफ जहाँ भी घटना होती है उसके खिलाफ वहाँ के डीएम को, संबंधित अथॉरिटी को हम ज्ञापन भेजते हैं और उसके खिलाफ जाते भी हैं, हम उनसे अफसरों से मिलते हैं और सामाजिक जितनी भी हमारी जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में भी हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करते हैं। और अपने जो हमारा जो प्रतिनिधित्व जो बाबू जगजीवन राम के समय था हमारे देश में, राजनीति में, समाज में, आर्थिक पहलू पर सब जगह जो बाबू जगजीवन राम ने जो समृद्ध किया इसको, हमारे समाज को, वो स्थिति आज नहीं है। हमारे इस खासकर हमारे समाज से, एक चमार जाति से, नाम तो चमार जाति एक बहुत यानी औकड़ लगता है। अब हमारे जो आजकल की जो पीढ़ी है वो चमार जाति के नाम से ही अपने को चमार कहते हुए शर्म महसूस करते हैं, अपने को जाति छिपा कर रहते हैं या सर्विस करते हैं। उसमें हमें इसका उद्देश्य चमारों को हमें गर्व से ऊपर उठाना है और ये जो मानसिकता है इसको हमने दूर करना है। जो भावी पीढ़ी जो आ रही है हमें उसको तैयार करना है कि हमें चमार जाति से हीन भावना नहीं आनी चाहिए हमारे में। चमार तो हमारे सर्टिफिकेट में है, चमार के आधार पर हमें आरक्षण मिला हुआ है, तो उससे हमें अपने को हीन क्यों समझे। तो हमारे जो अफसर हैं वो भी अपने को दफ्तरों में कहते आगे शर्म महसूस करते हैं, जहाँ हम कॉलोनी में रहते हैं वहाँ शर्म महसूस करते हैं, लेकिन जब पता लगता है तो कितनी हमारी बेइज्जती हो। जब पता अब भाई तो चमार है, यहाँ पे समाज में रह रहा है, अच्छी कॉलोनी में रह रहा है, पता लगता है भाई तो चमार है। तो अगर हम पहले से ही बता के रखें कि हम चमार जाति से भाई, और हम क्योंकि जनरल के बराबर हैं, वहाँ की कॉलोनी में भी रह रहे हैं, सब जगह हमारा प्रतिनिधित्व है फिलहाल। और नौकरी में भी हमारे बच्चे अच्छी नौकरी अच्छे पढ़ भी रहे हैं, MBA, PhD, MD और सब जगह सब फील्ड में हमारे लोग हैं। तो लेकिन शर्माते हैं। तो ऐसी हिचकिचाहट हमें समाज को, ये हिचकिचाहट हमारे जो लोगों में है उसको हमें दूर करना है। और शिक्षा का प्रसार हमें, शिक्षा के माध्यम से ही हमारी जो ये पहचान है वो आगे बढ़ेगी। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में सभी लोगों के साथ में खड़े हो सकते हैं। पूरा परिचय दे दिए अपना। मेरा नाम रामफल सिंह है, एडवोकेट हूँ और मैं प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली नगर निगम से रिटायर्ड हूँ। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा प्रिंसिपल है, एक बेटा मैनेजर है और एक हमारा दामाद CMO है। तो सारी हमने बच्चों पे पढ़ाई पे ध्यान दिया। जो हमने पढ़ाई पे ध्यान न देते तो ये बच्चे हमारे कामयाब नहीं होते। और हमारा जो उद्देश्य है वो पेबैक सोसाइटी है। हम बच्चों को भी कहते हैं और आगे हम सभी को कहते हैं, जहाँ मैं भी जाता हूँ बच्चों को प्रेरणा देता हूँ कि पढ़ो। अब ये MA BA की पढ़ाई नहीं होती, ये MA BA 10वीं 12वीं तो ये तो सिर्फ साक्षरता है। अब भाई हम पढ़े लिखे हो गए, अरे आगे देखो ना जाके दूसरे लोग PhD, MA B.Ed और तुम्हारे MD और दूसरे शोध कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसकी प्रेरणा देते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों को प्रेरणा देता हूँ
और बच्चों में सुधार की बात करता हूँ। हमें पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना है, हमें जो है हमने शराब से दूर रहना है, दूसरी बुराइयों से दूर रहना है। समाज अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के लिए हमें पापड़ बेलने भी पड़े, क्योंकि हमारे बाप तो मजदूर थे, हमें मजदूरों ने हमें दिल्ली भेज दिया, तो हमारा तो कर्तव्य यह है कि हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें और अच्छी नौकरी करें।